Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या नई शुरुआत होने जा रहा है एंड डेफिनेटली क्या क्या सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। आज का जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है एक बेबी। ठीक है, सो बेबीज़ आर वेरी क्यूट। ठीक है, ऑनेस्ट और बहुत ज़्यादा सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। तो हम यहाँ पे यही पकड़ते हैं कि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में जो भी होगा, ठीक है, सत्य के ऊपर आधारित होगा एंड जो भी घटनाएं आपके साथ होगा वो होके रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या होने वाला है जो अवश्य उनको प्राप्ति होगा। सो प्लीज़ बताइए। यहाँ पे पहली दफ़ा में जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है एक आई कैन सी अ हार्ट विद अ स्टैंड। ठीक है, सो जितना भी आपकी दिल की मामलाएं हैं, ठीक है, रिगार्डिंग टू योर लव, रोमांस, रिलेशनशिप, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आप धीरे धीरे देखेंगे कि क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिल रहा है और ऊपर से आप बहुत कुछ चीज़ जो अननेसेसरी है, जो आपकी ज़िंदगी में रह गया था, जो एक फैंटेसी था, ठीक है, वो एक हकीकत में बदलने वाला है। फैंटेसी फैंटेसी होते हैं, राइट। इमेजिनेशन इमेजिनेशन होता है, कल्पना होता है, लेकिन जब तक वो हकीकत में ना आ जाए तब तक उसका क्या फ़ायदा। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है बिकॉज मतलब इनिशियल में ही मुझे यहाँ पे एक हार्ट दिख गया, मतलब दिल की मामलाएं जो है वो सब कुछ आपके सुलझने वाले हैं। सो दे आर नॉट गोइंग टू मेक यू वरी, आपको वो परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक मशरूम। तो जनरली मशरूम जनरली ऐसा माना जाता है कि दे ग्रो, दे स्प्रेड रैपिड, बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाता है। कब आपको पता है? बारिश के समय पे। तो जितना भी आपके मैं नहीं बोल रही हूँ कि बारिश के समय पे ही आपकी ग्रोथ होगी या ऐसा कुछ, बट आप जो भी करेंगे, ठीक है, आपकी जो काम होगी, आपकी जो कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के लिए आने वाले समय में, आपके जो सर्विस होगा, जैसे होता है ना सर्विस पीरियड, ठीक है, जो भी आप काम करने वाले हैं उसका रिकॉग्निशन आपको बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट मिलने वाला है। ओके, आई डू फाइंड बाइंग अ पेयर ऑफ शूज़। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश शूज़ खरीदने वाले हैं। आई डोंट नो फॉर विच ओकेशन, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अगर शूज़ कोई देखता है ड्रीम में भी, सपने में भी, तो भी ऐसा माना जाता है कि उसके सक्सेस लेवल या कहीं ना कहीं पे उसके जो ख्वाब है, ख्वाहिश है, ठीक है, वो पूरा हो जाता है। ऑलराइट, देखो अगर आप इनिशियली यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, मे बी आप स्टार्ट करने वाले हैं ज़ीरो से, ठीक है, लेकिन फाइनली आपका जो वृद्धि होगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होगा। फ्रॉम ज़ीरो यू आर इंक्रीजिंग, ठीक है। सो मे बी आपके पास वो फंड नहीं है, मे बी आप एक स्क्रैच से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, मे बी आपके पास सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ है और कुछ नहीं, ठीक है। इस दौरान आप अपने ही टैलेंट से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ना कि किसी की सिफारिश से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एवरीथिंग यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, इसी को बोला जाता है द फुल कार्ड, जहाँ पे आप रिस्क ले रहे हैं बट कैलकुलेटेड रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, बट यू आर डूइंग इट इन अ कैलकुलेटिव वे। यहाँ पे ऐसी एक औरत मुझे दिखाई दे रही है जिस तरह से वो अपने सर पे हाथ रखे बैठी हुई है, या समथिंग शी इज़ थिंकिंग, आई डोंट नो हु इज़ दिस, मे बी यू आर, मे बी योर मॉम, वट एवर, मे बी उनको बहुत ज़्यादा चिंताएँ है, फिक्र है
आपके आगे का। देखो यहाँ पे मैंने चाइल्ड ड्रॉ किया और वहाँ पे माँ आया। सो आपकी जो मॉम है काफ़ी ज़्यादा चिंता करती रहती है आपके बारे में। एंड मे बी अगर आप मेल हैं सो आपके पार्टनर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चिंताएं करते हैं वो कि आपकी करियर के लिए हो सकता है, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, सो समहाउ ये भी मुझे यहाँ पे देखो दिख रहा है शेफ कैप इज़ देयर एंड शी इज़ होल्डिंग और ही इज़ होल्डिंग समथिंग इन द हैंड। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यू मेक गुड फूड, ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में आप फ्यूचर में कुछ कैटरिंग बिजनेस आप स्टार्ट करें, ठीक है, घर में बैठ के स्टार्ट करें या अपना रेस्टोरेंट खोले या अपना कॉफ़ी शॉप खोले, वट एवर बी इट इज़, ठीक है, यू आर स्टार्टिंग योर ओन, ठीक है। ऐसा नहीं है आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन जॉब, बट आप कुछ तो ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एंड कुछ लोग मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं इन फ्यूचर ताकि आप अपना बिजनेस का, ठीक है, वृद्धि कर सके, जैसे MBAs इन फाइनेंस, ठीक है, MBA इन वट एवर यू फील इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, उस तरह के आप MBAs कर सकते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को एक सर्टेन लेवल तक लेके जाए, बिकॉज वहाँ पे आपको मिलेगा शिक्षा ताकि आप उस बारे में आप एक्सपर्ट हो कि किस तरह से बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई किया जा सकता है ताकि आगे जाके निश्चित प्रॉफिट हो। ओके, नॉट ओनली देखो ऐसा माना जाता है कि पैसा इन्वेस्ट करने से ही ग्रोथ होगा, नो, इट्स नेवर लाइक दैट, ठीक है, इट इज़ नेवर लाइक दैट। हमेशा ही आइडियाज़ से ही बिजनेस बढ़ते हैं और सारे आइडियाज़ का प्रशिक्षण जैसे माना जाता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट यू गेट इन द कॉलेजेस, यू गेट इन द यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, जैसे हमने किया है उस तरह से ही, ठीक है, आपको आइडियाज़ बनाने हैं, आपको जो एक एक प्लान फ्यूचर के लिए बनाना है वो आपको सही तरह से शिक्षा प्राप्ति होगी इन द कॉलेजेस, इन द यूनिवर्सिटीज़ में भी आप करने जा रहे हो, ठीक है, आप सीखने जा रहे होंगे इन द फ्यूचर, पर आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, ठीक है, वो आप देख के जाना। फिर ऐसा नहीं कि सब लोग जा रहे हैं बोल के उसी में ही जाना है, इट्स नॉट लाइक दैट। आई डू फाइंड कि आपको इन फ्यूचर जो जैसे बोला जाता है ना टीम सपोर्ट, टीम से आपको फ़ायदा मिल रहा है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और वही सपोज़ आपको 10 दिन के बाद वो चीज़ एक कस्टमर को हैंड ओवर कर देना है, तो उसमें चाहिए क्या, आपकी जो टीम का प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, जो टीम घंटों बैठ के काम करेगा और आपको सहायता करेगा, ऐसा नहीं कि वो बंक मार दे रहा है, एब्सेंट कर रहा है, तो आप सही से फाइनल प्रोडक्ट हैंड ओवर नहीं कर पा रहे हैं। सो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग टीम, और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गेटिंग दैट इन योर लाइफ। ओके, सो मुझे यहाँ पे एक देखो एक धीरे धीरे जैसे यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ से एक पहाड़ तक यहाँ पे जा रहा है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस लेवल, और यहाँ पे क्या है, इट्स फॉर्मिंग लाइक अ माउंटेन, ठीक है, पहाड़ की ऊंचाई तक आप जा रहे हो। सो जहाँ पे आप पहाड़ की ऊंचाई तक पहुँच रहे हो, कितनी कठिनाइयों से, ठीक है, उतनी ही, ठीक है, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, उतनी रुकावटें आप फेस कर रहे हैं, लेकिन एक बार शिखर पे पहुंचकर आप सब कुछ चीज़ जैसे देख पा रहे हो, ऊपर से नीचे का नज़रिया जो है दैट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ओके, ओके, सो आई कैन फाइंड ओनिंग अ पेट डॉग इन द फ्यूचर, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक डॉग दिखाई दे रहा है, एंड लेट मी सी, देखो मैंने बेबीज़ ड्रॉ किया है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेबीज़ है। सो मे बी सम ऑफ यू हो सकता है कि आने वाले समय में आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं अभी से आपने शायद अपने पार्टनर के साथ मिलकर उनका नाम डिसाइड कर लिया है। ओके, कुछ लोगों के घर में हो सकता है बेबी शावर या बेबी के नामकरण हो रहे हैं,
आई डू फाइंड लाइक दैट बहुत खुशी के माहौल बन रहे हैं आपके घर में। ओके एंड बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड मेमोरीज़, जैसे पुराने यादें बहुत ताज़ा हो रहे हैं। आपके पुराने दोस्त आपके घर में आ रहे हैं, आप बातें घंटों बैठ के उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। अचानक आप घर में आते ही आप देख रहे हो कि आपके जो दादी है, आपकी जो नानी है, ठीक है, आपके लिए कुछ जैसे गिफ्ट दे रहे हैं, वो उनकी तरफ से, ठीक है, उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ है, मे बी गहना हो सकता है, मे बी एसेट हो सकता है, मे बी प्रॉपर्टीज़ हो सकता है, मे बी ज़मीन हो सकता है, ठीक है, कुछ शेयर्स हो सकता है, तो अब वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रॉपर्टी राइट्स आपको मिल रहा है। हो सकता है कि सबसे फेवरेट आप हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पोता या पोती है, लेकिन सबसे फेवरेट आप हो, तो उनका कोई भी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉपर्टीज़ सबको वंचित करके आप ही को मिल रहा है, नो, बट सम स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम योर दादा दादी और नाना नानी यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट। यहाँ पे देखो, ये देखो, यू आर जस्ट मेकिंग सम ब्लॉग्स, आई डोंट नो, मे बी आप ब्लॉग्स बना रहे हैं ऑन सम एनिमल्स और समथिंग लाइक दैट इन द फ्यूचर, कंटेंट क्रिएटर, मे बी यू आर राइटिंग समथिंग, इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई डू फाइंड लाइक दैट एंड I do find getting admitted in some kind of exercise centers or जिम, ताकि आप अपना बॉडी फिटनेस बनाए रखें। आने वाले समय में हेल्थ रिकवरी होगा, बिकॉज आप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आई डू फाइंड कि कार्टून नेटवर्क्स या एनिमेशन या कोई भी इस तरह का चीज़ें के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा लगाव है और आप ऐसा कर भी रहे हैं, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो देर आर सेवरल डॉट्स विच आर गेटिंग कनेक्टेड, ठीक है, बहुत सारे डॉट्स जब कनेक्ट होते हैं ना, तब इस तरह से मुझे लगता है कि मेंटेनिंग ऑफ कंटिन्यूअस कनेक्शंस, जो एक समय में आपके ज़िंदगी से चले गए थे सारे कनेक्शंस, वो आपके लिए आ रहा है। लविंग पार्टनरशिप, फेथफुल पार्टनरशिप, कोऑपरेशन। यहाँ पे देखो, एक सैटेलाइट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और जब सैटेलाइट दिखाई देता है इसका मतलब ही है कनेक्शंस, ठीक है, साइंस के ऊपर, एस्ट्रोफिज़िक्स के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो मुझे दिख रहा है। जब भी मैं चाइल्ड ड्रॉ करती हूँ ना, तब भी मुझे टेडी बियर्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। ओके, बियर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द प्रोटेक्शन, जो वो हमेशा अपने बच्चों के लिए करती है। बहुत कुछ आज मुझे दिखा जो पॉजिटिव लगा मुझे। यहाँ पे देखो, अ कपल इज़ लाइक इन अ सेडक्टिव पोजिशन, यहाँ पे देखो, ऑल राइट। आपने कभी यक की दूध पिया होगा शायद, वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि मे बी यू विल एक्सप्लोर डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट क्विजीन्स। आने वाले समय में आप घूमोगे ज़्यादा, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे नज़र में आएगा आपको जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा। एंड यू विल अप्रिशिएट द नेचर, आप नेचर को अप्रिशिएट करने वाले हैं। ओके, और भी अगर मुझे दिखाई देता है मैं देख लेती हूँ। सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी रिलेटेड समथिंग, एंड यस, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट स्टडीज़ अगर आप करते हैं, रिलेटेड टू हिस्ट्री, रिलेटेड टू ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स में जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना, शायद उनमें आपके फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ऑल राइट, and I can find the letter H, V, Y, K, L, N, O, which is very important. अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे
आने वाले समय में आपके लिए क्या है, व्हाट्स देयर। व्हाट इज देयर एज अ सरप्राइज। ओके, यस, देखो हॉर्स प्ले, आई टोल्ड यू। देखो हॉर्सेस, बहुत सारे लोग यहाँ पे है सजिटेरियस, ज़रूरी नहीं है बट मुझे लगा सजिटेरियस, एरीज, लियो। देखो गार्जियन एंजल्स एंड देखो फूल। देखो मैंने आपको कहा था ना, द स्टार्टिंग, द बिगिनिंग ऑफ एनी रिलेशनशिप या कोई भी फील्ड में आपका जैसे आपको लगता था कि लक फैक्टर इज़ नेसेसरी, वो डेफिनेटली आपका साथ देने वाला है। जितना भी भूल भुलैया हो, ठीक है, जितना भी आपके पास अपोजिशन आए, लेकिन आप डील कर लोगे, ठीक है। इस पृथ्वी में आप बहुत कुछ चीज़ कर दिखाओगे लोगों को। यू नीड रेस्ट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा समझने का, सोचने का थोड़ा सा समय आप खुद दो, ठीक है। यू बी विद द नेचर। दूसरा चीज़ है कि एंजल्स, गार्जियन, ठीक है, दे आर ऑलवेज हेल्पिंग यू, हमेशा आपको मदद कर रहे हैं, लेकिन आप शायद वो मदद को देख नहीं पा रहे हो या एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि ऐसे ही है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है कि सम ऑफ यू बिलीव कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं कहीं ना कहीं पे दे आर हेल्पिंग यू अ लॉट, तो आपकी वो सही है। वो लोग आपके जो पूर्वज हैं जो इस दुनिया में नहीं है, दे आर डेफिनेटली हेल्पिंग यू। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपको अपना एंगर इश्यूज, टेम्परामेंट थोड़ा सा कंट्रोल कर लेने चाहिए। पेशेंस कभी कभी आपके मतलब ऊपर उठ जाता है, मतलब पेशेंस आप नहीं रख पाते हो, एंड आपको दौड़ना है, भागना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। लोग दौड़ रहे हैं बोल के आप दौड़ोगे, ऐसा नहीं है। आप अपना स्पीड से जारी रखिए, ठीक है। सो डोंट फील कि लोग ऐसा कर रहे हैं तो मुझे इस तरह से कर लेने चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड डेफिनेटली यू नीड सपोर्ट एंड ग्रोथ, ठीक है, जो आपको डेफिनेटली मिलेगा, यही मुझे दिख रहा है। एंड डोंट गेट एंग्री ऑन सम पर्सन, ठीक है, जो होना था वो होके रहेगा। आपका जो है वो आपका होगा। कहीं ना कहीं पे अगर आपने इनिशिएटिव अभी नहीं लिया तो आप कभी नहीं ले पाओगे। आप रिस्क अभी लोगे तो इन फ्यूचर में आप ही बेनिफिट करोगे। अननेसरी लोगों के ऊपर गुस्सा कर लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वो अपने प्रकृति, अपने संस्कार नहीं भूलेंगे, और आप अपने प्रकृति और संस्कार में ही आप आगे बढ़ोगे। सो इट्स बेटर टू लीव एनीवन्स एडवाइस और ओपिनियन। मतलब लोग अगर आपको बोल रहे हैं कि तू इसमें अच्छा नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तुझे जाना ही नहीं चाहिए, तो क्यों जा रही है, ठीक है, इस सब में आप मत पड़िए। जिसमें आपको लगे कि नहीं मेरा बेनिफिट होगा, तो आप उसी फील्ड को सिलेक्ट करिए। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.